हे गाइस, वेलकम बैक टू मीनाक्षी चमोली व्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का व्लॉग मेरा बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि गाइस आज दो चीज़ें एक साथ हैं। एक तो मेरी भाभी का बर्थडे प्लस हमारी शॉप की ओपनिंग थी। तो हमने पंडित जी को सुबह ही बुलाकर वहाँ पे हमने हवन मतलब पूजा करवा दी थी। उसके बाद हमारा था 6 बजे 7 बजे डेकोरेशन का काम, क्योंकि 10 बजे हमने सारे मेहमानों को बुलाना था। 10 बजे की सबको बुला रखा था हमने। तो यहाँ पे घर में ना किसी को भी ना गाइस डेकोरेशन करना तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इसलिए डेकोरेशन करने के लिए मुझे जाना पड़ा। वैसे तो मैं अपनी नींद के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं 10 बजे 9:30 बजे 11 बजे तक उठती हूँ, सच है। और फिर उसके बाद मुझे 6 बजे उठना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि घर में डेकोरेशन किसी को नहीं आती और वो मुझे ही करनी पड़ेगी। फिर मैं और पंकज डेकोरेशन करने के लिए गए। मैंने सोचा कि चलो पंकज हेल्प कर देगा, बट पंकज को भी इतनी अच्छी डेकोरेशन करनी नहीं आती थी। बट कैसे भी करके मैंने कर ही लिया। मैंने कहा छोड़ो अब क्या ही करें। फिर डेकोरेशन वगैरह किया। उसके बाद वहाँ पे हमने स्पेशल केक ऑर्डर करवाया था, स्पेशल बनवाया था हमने, क्योंकि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की है हमारे में, कोई खाता है कोई नहीं खाता है, तो इसलिए हमने स्पेशल केक बनवाया था। तो हमने फटाफट घर में मैंने तो गाइस ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। फटाफट इतनी लेट पहले हम गए, हमने डेकोरेशन वगैरह करवाई, फिर आई, फिर तैयार हुई। मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। फिर जाके समोसे वगैरह लाए, क्योंकि हमारी पार्टी में समोसे थे और क्या क्या था मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। हाँ, समोसे, नमकीन, बिस्किट और मेरे फेवरेट रसगुल्ले थे। तो वो लेने गए, वो लेकर आए। फिर पहले तो कम ही लोग आए थे, थोड़े बहुत लोग आए थे, तो हमने केक कटिंग कर ली थी। और इसी बीच ना गाइस मैं ना अपना गिफ्ट भी भूल गई, मुझे गिफ्ट भी याद नहीं था। फिर मैं फटाफट गिफ्ट लेने गई वहाँ पे दुकान में। 2-3 दुकानों में तो मुझे गिफ्ट ही नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि मैं चॉकलेट ले लेती हूँ, सही है। फिर मैं वहाँ गई चॉकलेट लेने के लिए, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये दो है। मेरे को ना वो डब्बा सा लेना था जिसमें ना बहुत सारी चॉकलेट्स होती हैं, जो अच्छी चॉकलेट्स होती है। चॉकलेट्स लेने का ना मेरा एक ये भी कारण था कि चॉकलेट्स ऐसी चीज़ है कि देखो भाभी घर की हैं और जो चॉकलेट का डिब्बा है वो भी घर ही जाएगा। मैंने सोचा अगर भाभी के लिए चॉकलेट लेके जाऊंगी तो मुझे भी 3-4 मिल ही जाएंगी। तो मेन तो मेरा रीज़न यही था कि चॉकलेट ही ले लेते, क्योंकि टाइम भी नहीं था ना, तो मेरा भी फ़ायदा हो गया, तो मैंने चॉकलेट ही ले ली। फिर क्या बोलते हैं, जब मैंने उनको अपना वो दिया, मतलब उनको केक वेक खिलाया, मैंने उनको विश किया, तो मैं अपना गिफ्ट ही पीछे भूल गई। फिर उनसे गिफ्ट मांगा मैंने, फिर मैंने भाभी को गिफ्ट दिया। फिर हमने वहाँ पे जो लोग आए थे समोसे वगैरह दिए, केक कटिंग कर ली। मैंने सोचा यार बहुत ही कम लोग आए हैं यहाँ पे, मतलब कम लोग आए थे पहले। फिर क्या बोलते हैं, मेरे भैया के ऑफिस के लोग भी, उनके दोस्त थे, वो भी आए थे, उनके दोस्त आए थे, सब आए थे। तो सबको ही समोसे वगैरह मैं दे रही थी। बाकी ना गाइस मेरे को ना जब ऐसी कोई चीज़ होती है ना घर में, जैसे कोई पार्टी हो रही है या घर में लोग आ रहे हैं या लोग नहीं रिश्तेदार आ रहे, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं तो खुश ही रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि सब थे, थोड़े हमारे रिश्तेदार भी आए थे। और भैया और भाभी अपने जो वहाँ के ऑफिस के दोस्त थे उनसे बातें कर रहे थे। ये सारे उनके दोस्त थे, ये सब उनके दोस्त हैं। जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सब उनके वहाँ के दोस्त हैं। तो मतलब काफ़ी सुंदर मस्त अच्छे थे इनके दोस्त, काफ़ी अच्छा नेचर था इनका। तो ये बात कर रहे थे। बाकी मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं अपनी शक्ल भी दिखा दूँ, क्योंकि मैं सबको दिखा रही हूँ तो मेरी शक्ल ही नहीं आ रही थी। और ये विपुल और शोभित, ये दोनों मेरे कज़न ब्रदर हैं छोटे, ये तो फ़ोन में ही लगे रहते हैं, कहीं भी हर जगह फ़ोन पे। ऊपर से ये छोटी सी बच्ची है ना, इसके ना मुंह पे ही लग गई चोट, एकदम से ये चल रही थी, इसके चोट लग गई। बाकी सारी आंटी अंदर खा रही हैं समोसे। इन्होंने सोचा कि पहले हम खा लेते हैं वरना बाद में ख़त्म हो जाएंगे। और ये दोनों भैया के दोस्त थे। और ये मेरी दोस्त है, मतलब जो मेरे पड़ोसी में रहते हैं ना, बूढ़ी जी, उनकी बेटी है। तो ये मेरी दोस्त बन गई थी, वहीं पे बन गई थी। और यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया। तो ये जो गुब्बारे वगैरह लगाए थे ये हमने ही लगाए थे। और लास्ट में ना गाइस सबको खिला पिला के हम यहाँ पे बैठे। उसके बाद हमने फिर से खाया, मतलब फिर से तो सिर्फ मैंने खाया, बाकी सब तो बिजी भी थे, तो इन सब ने खाया। ये पंकज है जो ऊपर कुर्सी में बैठा था, और ये भैया, ये भाभी, सब लोग थे। हम इकट्ठे लास्ट में हमने खाया सबको खिला के, क्योंकि होता यही है ना, सबको खिला के खाते हैं। और ये फाइनली हमारी रिवाज कलेक्शन की शॉप है, जो हमने ऐसे करके सजाई थी। देखो लास्ट में मैं आपको इसीलिए रखे ताकि आपको दिखा दूँ। तो ये सूट वगैरह हैं, और यहाँ पे काफ़ी मतलब सुंदर मतलब
कम प्राइस में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के भाभी सूट वगैरह लेकर आए हैं। अगर किसी को भी लेना है, कोई भी इंटरेस्टिंग है, कोई भी लेना चाहता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको शॉप विजिट करवा दूंगी ये नए गांव में। थैंक यू सो मच गाइस।